सबसे पहले तो हम सहरी पे बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी ड्रिंक्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम पिए दिन भर हमें प्यास कम लगेगी उससे। ठीक है। अच्छा, इसमें अब हमारे तो है बहुत डिफरेंट चल रहा था, हर घर में डिफरेंट चीज़ें चल रही थी, लेकिन मोस्टली जो हम पाकिस्तान में ज़्यादा देख रहे हैं वो लस्सी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है या दही का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और एक कॉन्सेप्ट भी है कि इससे जो है वो प्यास कम लगती है और ये है प्लस भी कि क्योंकि ये जो होता है आपको डिहाइड्रेशन नहीं होने देता। तो वो आपका वो टोटली आपकी डाइटरी लाइफस्टाइल्स हैं कि आप क्या पसंद कर रहे हैं, आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लस्सी भी ले सकते हैं और दही भी ले सकते हैं। हाँ, बस उसमें ये होता है कि आप चीनी या नमक जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल या थोड़ा मुनासिब मिकदार में करेंगे तो आपके लिए थोड़ा बेहतर है। बट जो एज अ डाइटिशियन हम आपको रिकमेंड करेंगे वो यही होता है कि आप चीनी जो है वो जितनी कम कर सके, जितनी बिल्कुल क्विट कर सके, आप उसको स्वीटनर्स पे शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं होने चाहिए। ऑलराइट, तो चाय का बताएं कि सहरी में चाय पी जा सकती है? अच्छा, चाय बहुत एक्सेप्शनल केस उनके लिए होता है जो चाय के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते। होता है कि मुझे सर दर्द होगा, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स इस तरह से आ रहे होते हैं हमारे पास कि उनको सबसे ज़्यादा यही होता है कि हमें सर दर्द होता है, हम चाय के बगैर ये एक्टिव नहीं रहते, हमें एनर्जी नहीं मिलती सारे दिन में, तो वो लोग ले सकते हैं। लेकिन फिर उसमें ये होता है कि आप थोड़ी कम पत्ती वाली चाय लें, क्योंकि अगर ज़्यादा कैफ़ीन की बात आती है कि ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली फिर आपको डिहाइड्रेशन होती है उससे, क्योंकि आप जब ज़्यादा कैफ़ीन का इंटेक करते हैं तो उससे आपको बार बार यूरिनेशन की तरफ जाते हैं और फिर आपको उसकी वजह से प्यास और वो सारी चीज़ें जो है डिहाइड्रेशन की वजह से होती है। और सर दर्द इसकी वजह भी बन सकता है, तो आप ले सकते हैं लेकिन एक थोड़ी मिकदार में और कम पत्ती वाली चाय। ऑलराइट, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय अवॉइड करें। यस। ऑलराइट, अच्छा बताएं इफ्तार में जो हमारा पानी पीने का इंटेक है वो कितना होना चाहिए? अच्छा, बेसिकली टोटली इफ्तार में नहीं, इफ्तार से सहरी तक आपको एक जो मिनिमम भी होता है 8 to 12 ग्लास ऑफ वाटर जो है आपका इंटेक होता है, ठीक है। और एक नॉर्मल बॉडी को ये चाहिए। तो आप में उसमें ये होगा कि आप उसको किस तरह से करते हैं, ये नहीं होता कि हम इफ्तारी करते हैं, मोस्टली रूटीन ये होती है कि हम फ़ौरन से पानी पीना शुरू कर देते हैं, फिर कह रहे हैं कुछ खाया नहीं जा रहा, ये इस तरह से सारी चीज़ें आ रही हैं। तो उसको फिर एक मॉडरेशन में लेके हमने चलना होता है कि हमने इफ्तार किया खजूर से और उसके साथ हम पानी के गिलास ले लें। अगर मशरूबात की तरफ आए तो आप कोई ड्रिंक भी ले सकते हैं, और फिर उसके बाद आपने मैनेज करने हर घंटे बाद आप ले लें 1 से 2 गिलास पानी। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि हम डिटॉक्स वाटर यूज़ कर सकते हैं रमज़ान में? अच्छा, डिटॉक्स वाटर आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो थोड़ा बड़ा अच्छा लगता है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, और आजकल बहुत बन गया है कि हर जगह पे आपको अवेलेबल मिल जाए, ट्रेंड है। आप रेस्टोरेंट्स में जाएंगे स्पेशली आपको वहाँ पे भी मिलेगा, पहले लोग सिर्फ घर में उसको कर रहे होते थे। अच्छा, एक तो वो देखने में अच्छा लग रहा होता है, दूसरा उसके अलावा ये है कि एक मिसकॉन्सेप्शन है कि ये वेट लॉस करवाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिटॉक्स वाटर से वेट लॉस बिल्कुल नहीं होता, ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। हाँ, उसमें ये होता है कि आप कहते हैं कि अच्छा स्किन अच्छी है, वो उसमें आपको विटामिन सी जैसे लेमन से मिल रहा है, पुदीना यूज़ कर रहे हैं, वो आपको थोड़ी सी फ्रेशनेस देगा, आपका स्टमक ज़रूर है उससे क्लीन हो जाएगा, जैसे टॉक्सिन्स है वो रिमूव हो जाते हैं, फ्लश आउट हो जाते हैं। तो वो इसकी वजह से आपको जो अच्छा एक अब स्टमक अपसेट होगा तो आपको पता है ऑब्वियसली वो हमारा वेट गेन की तरफ, वेट लूज की तरफ, दोनों की तरफ जो है वो हमें डिस्टर्ब वो चीज़ कर रही होती है। तो बेसिकली जब जो भी डिटॉक्स वाटर ले रहा है उसमें ये बहुत बड़ा मिथ है, वेट लॉस आपका बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, वो आपके लिए अच्छा है, आपका स्टमक के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है। अच्छा, तो अगर हम अपना स्टमक के लिए यूज़ करना चाहते हैं डिटॉक्स वाटर, तो कौन सा बेस्ट है? अच्छा, उसमें डिफरेंट होता है, वो अवेलेबिलिटी पे है, आपके पास जो भी चीज़ है अवेलेबल आप उसके साथ कर सकते हैं। रमज़ान के लिहाज से अगर आप, अच्छा उसमें ये होता है मोस्टली जो हम देख रहे होते हैं, जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें लेमन या पुदीना कह लें हम, वो भी ऐड करते हैं, कोकम्बर भी आ जाते हैं उसमें। और उसके अलावा अच्छा उसमें आपने ये करना है कि कोई जो भी चीज़ें आप, अच्छा अब चिया सीड्स हैं जिनको, अच्छा थोड़ा चिया सीड्स में भी है तुख्म लंगा बेसिकली जो होता है वो बहुत अच्छा फाइबर देता है आपको। तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, आप अपनी ड्रिंक्स में भी वो ऐड कर सकते हैं, और उसके अलावा आप ये अगर डिटॉक्स वाटर बना रहे हैं आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। बस ये होता चाहिए कि आप, और अच्छा एक और चीज़ जो होती है, आप डिटॉक्स वाटर अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम का होता है कि आप उसको मैक्सिमम भी 12 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। वो जो आपका स्टमक क्लीन कर रहा है वो आपका स्टमक को अफेक्ट भी कर सकता है, इससे अगर ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आप उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और मतलब बना के अगर हम 12 आवर्स से ज़्यादा रखें तो वो थोड़ा डेंजरस हो जाएगा? जी, डेंजरस हो जाएगा। अब ये है कि अगर आप इफ्तारी में बना रहे हैं, आप सहरी तक इस्तेमाल कर लें, ये उसका बिल्कुल एक प्रॉपर अच्छा लाइफ टाइम होता है। रमज़ान में इफ्तार के बाद यूज़ करें, इफ्तार के बाद सहरी तक आप यूज़ कर लें, वो कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप कहें कि बना के रख लिया नेक्स्ट डे भी यूज़ कर लिया, तो वही जो आपका स्टमक क्लीन कर रहा है वो आपको उसमें नुकसान देगा। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, हमने चाय के हवाले से बात की आगे सहरी में, क्योंकि अक्सर लोगों को आदत होती है पीने की, तो इफ्तार में भी जैसे ही रोज़ा खुलता है सबसे पहली चीज़ उन्होंने चाय का बड़ा मग पीना होता है। या अगर जो लोग कॉफ़ी के एडिक्ट हैं उन्होंने कॉफ़ी पीनी होती है, तो क्या ये सही है?
हाँ जी, अच्छा आप मोस्टली जो हम अपना डाइट प्लान शेयर कर रहे होते हैं उसमें मैं जो प्रेफर खुद भी कर रही होती हूँ कि आप इफ्तार के बाद जो है वो आप चाय ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं। मोस्टली वैसे आपको वही टाइम एक चूज़ करना चाहिए, लेकिन सहरी में बहुत एक्सेप्शनल केसेस में आ जाता है मोस्टली लोगों का, अगर वो मसले उस तरह से आ रहे हैं, ऑब्वियसली आप बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो डील कर रहे होते हैं, तो आप तब ले सकते हैं। लेकिन अफ्तारी के बाद लेना सबसे अच्छा टाइम है, तो आप उसमें कोई इशू नहीं, अगर आप थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, मुझे ना थोड़ी कुदरती मशरूबात बताएं रमज़ान के हवाले से, क्योंकि ऑब्वियसली इफ्तार में जो ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये चीज़ें हैं, हम सबको पता है कि नुकसानदेह हैं, तो कुदरती मशरूबात बताएं। अच्छा, उसमें ये होता है कि आजकल जैसे स्ट्रॉबेरी है, आप उसका जूस ले सकते हैं। अच्छा, अब बेसिकली ये होता है कि आप जूसेस फ्रेश फ्रूट के भी ले सकते हैं, और उसके अलावा जैसे आप कह लें कि आप नींबू पानी ले रहे हैं, नींबू पानी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप मिंट मार्गरीटा भी ले सकते हैं। अच्छा, उसमें ये चीज़ आ जाती है कि हम मिंट मार्गरीटा ले रहे हैं तो उसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात आती है। आप उसमें ज़ीरो में ले सकते हैं कि ज़ीरो शुगर में आप वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें ये होता है कि मोस्टली लोग ये नहीं जा रहे होते ज़ीरो डाइट कोक की तरफ या डाइट स्प्राइट की तरफ, आप वो चीज़ लेके तो फिर उसको कर सकते हैं कंटिन्यू। ऑलराइट, फिर वो सेफ़ है, फिर वो सेफ़ है। और उसके अलावा अगर आप स्मूदीज़ या फिर आप फ्रेश जूसेस ले रहे हैं, अच्छा उसमें ये होता है कि ये भी टोटली आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग है। अब अगर आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली आपको पता है कि आप अगर जूस बना रहे हैं तो उसमें आप 1 से 2 या स्ट्रॉबेरीज हैं तो वो कोई 5, 6, 7 कोई डलेंगी और फिर वो बनेगा 1 ग्लास, तो वो उसकी कैलोरी ज़्यादा हो जाती हैं। अच्छा, तो आप प्रेफर यही करें कि आप अपनी अगर कैलोरीज मैनेज कर रहे हैं तो आप अपनी डाइटिशियन से कांटेक्ट करके, न्यूट्रिशनिस्ट से कांटेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग लें कि आप अपनी कैलोरीज मेंटेन कर सकें। बट अगर आपको फ्रेश जूसेस अगर वो दे भी रहे हैं तो आप उसमें ये होता है कि शुगर एडेड ना हो, आप स्टीविया के ऑप्शंस में जा सकते हैं, आप गुड़, शक्कर और शहद यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपको ऑर्गेनिक मिलना चाहिए। ये होता है क्योंकि हमारे ऑर्गेनिक कम मिलता है, लेकिन मिल जाता है तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। फिर वो आता है कि 1 टेबल स्पून जो है अगर आप अफ्तार में अपने जूस में ऐड कर रहे हैं तो वो बिल्कुल आपके लिए नॉर्मल है। अच्छा, शेक्स का भी बता दें, शेक्स हेल्दी हैं? हाँ, शेक्स भी हेल्दी हैं, और शेक्स में आप कोई भी पी सकते हैं। आजकल जैसे फ्रेश है, अगर आप बनाना शेक पी रहे हैं तो आप वो भी पी सकते हैं। एप्पल में यूज़ कर रहे होते हैं लोग, स्ट्रॉबेरी शेक की तरफ लोग जा रहे होते हैं, थोड़े वो बहुत मिसकॉन्सेप्शन मिक्स हैं। आप ले सकते हैं क्योंकि मोस्टली हमारे घरों में ये चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप शेक्स ले रहे हैं लेकिन जूसेस की तरफ, अगर आप फ्रेश जूसेस की तरफ ज़्यादा आएंगे तो एक हेल्दी ऑप्शन होगा यार। ऑलराइट, अच्छा, ये जो हम शरबत यूज़ करते हैं इफ्तार में, लाल शरबत हमारा फेमस सदियों से चलता आ रहा है, ये और भी थोड़े डिफरेंट कलर्स के जो हैं ड्रिंक्स हमारी, इनके बारे में बताएं, क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा शुगर भी ऐड करते हैं, तो इससे क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे? अच्छा, इसमें ये होता है कि शुगर बहुत ज़्यादा ऐड होने में, वही मैंने आपको कहा कि आपने अपनी एक क्वांटिटी रख लेनी है। अच्छा, आप 1 टेबल स्पून शुगर या शहद या शक्कर यूज़ करें। अगर आप शुगर क्विट कर देंगे तो बहुत अच्छी अप्रोच होगी एक, तो आप उसमें शक्कर, शहद के ऑप्शन में गुड़ ले लें जो आपके पास अवेलेबल है। 1 टेबल स्पून आप वो लेंगे और फिर उसके साथ आप कोई भी जूस में ऐड कर सकते हैं। अब रूह अफ़ज़ा जैसे वो उसमें आ जाता है कि आप बहुत नॉर्मल जो यूज़ हो रही होती है हमारे बहुत एक रूटीन में, तो आप वो ले सकते हैं मशरूबात, लेकिन फिर वही है कि आप अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कैलोरीज मैनेज करना आपको आनी चाहिए। और आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से प्रॉपर डाइट प्लान, कैलोरीज मैनेज, ये सब कुछ आपकी अपनी लाइफस्टाइल आपको ऐसा अडॉप्ट करना चाहिए जिसमें आप खुद से वो मैनेज कर सकें चीज़ें। आपको खुद से आइडिया हो कि अच्छा हम इतनी रिक्वायरमेंट है, हम इतना ले सकते हैं। अच्छा, किन लोगों को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए इफ्तार में ये ड्रिंक्स? अच्छा, वो फिर टोटली डिफरेंट होगा कि वो आपकी हेल्थ कंडीशंस पे भी होता है। जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो नहीं ले सकते हैं, और अगर नींबू पानी में अगर वो आप मतलब कुछ लोग नमक में ले रहे होते हैं, नमकीन बना के यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो अगर बीपी के पेशेंट्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर है उनको, तो वो नहीं ले सकते। तो ये डिफरेंट फिर उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम उनको सजेस्ट करते हैं।